हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गर्बर फाइल के बारे में। गर्बर फाइल को किस तरह से हम कीकैड के अंदर जनरेट करने वाले, बट उससे पहले हम समझेंगे कि गर्बर फाइल होता क्या है और गर्बर फाइल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में। तो मैं आपको एक स्टोरी पहले बताता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा मजा आएगा। 1 मिनट की स्टोरी होगी। सपोज करो आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आपके ब्रांच में 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट है, मतलब हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं। उस 5 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स उनको आते हैं, ठीक है। अब आपको उन 50 स्टूडेंट का रिपोर्ट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप पढ़ करके एनालिसिस करके बताओ कि किस स्टूडेंट का कितना ज़्यादा किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं। आपको वो चीज़ें समझनी है। आपके लिए ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। सेम सिस्टम हुआ था 1980 से पहले, जब पीसीबी डिज़ाइन होती थी। टाइम पे सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम यही आता था। कंपनी जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, उनके साथ सेम सिचुएशन था कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करता था उसमें अलग अलग फाइल्स बनती थी, अलग अलग फॉर्मेट में होती थी, जो कि पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था एनालिसिस करना और उसको फिर जाकर के मैन्युफैक्चरिंग करना। इसको देखते हुए 1980s में गर्बर सिस्टम कॉप नाम की कंपनी थी जिसने लॉन्च फाइल। तो गर्बर फाइल का काम क्या है बेसिक? तो गर्बर फाइल के अंदर एक कॉमन सिनेरियो, एक कॉमन फाइल्स को हम क्रिएट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि टॉप लेयर, बॉटम लेयर, सिल्क स्क्रीन लेयर, एज कटआउट लेयर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कौन देने का काम करता है? गर्बर फाइल। तो जब भी हम गर्बर फाइल को जनरेट करते हैं, मेजर फोकस करते हैं इन सभी लेयर पे कि ये सब लेयर के लेयर कंटेंट जो है वो गर्बर फाइल के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए बोला गया कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, आप पीसीबी कीकैड यूज़ कर लो, आप एलेग्रो यूज़ करो, आप एल्टीएम यूज़ करो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, दिस आर द कॉमन फैक्टर्स। आपको गर्बर फाइल जो है वो सेम ही रखनी पड़ेगी। एक्सटेंशन होने वाली है वो क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना। इसलिए बोला मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर डजंट मैटर, सॉफ्टवेयर कोई मैटर नहीं करता। सॉफ्टवेयर एक टूल है, क्योंकि एट द एंड जो आप गर्बर फाइल जनरेट करोगे वो कॉमन होने वाला है। चाहे आप एल्टीएम यूज़ कर लो, चाहे कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो, सारे का गर्बर फाइल क्या होने वाला है? कॉमन ही होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट अबाउट द गर्बर फाइल की। गर्बर फाइल को किस तरह से जनरेट करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं, लाइक f.cu क्या होता है, b.cu क्या होता है, सिल्क स्क्रीन लेयर क्या होता है, f.सिल्क स्क्रीन क्या होता है, b.सिल्क स्क्रीन क्या होता है, एज.कट्स क्या होता है। इन सब लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। चेक करूँगा आपको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। चलो वीडियो को शुरू। देखा था कि किस तरह से हम पीसीबी की लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कवर किया था कि किस तरह से मैकेनिकल होल हम यहाँ पे देते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है और कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होता है जब भी हम किसी केसिंग हाउसिंग में इस चीज़ को पीसीबी को फिक्स करते हैं, जब बड़े बड़े पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें कैसे देंगे, कैसे अलाइन करते हैं प्रॉपर, कि सेंटर टू सेंटर हमारा लेंथ प्रॉपर होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए, कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर रखी थी। तो आज का हमारा जो एम है वो है गर्बर फाइल को जनरेट करना। तो गर्बर फाइल को कैसे जनरेट करेंगे देते हैं, क्योंकि हमारा पीसीबी का जो लेआउट है, जो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट था, सारी चीज़ें हमने इंप्लीमेंट कर लिया, डिज़ाइन कर लिया। अब क्या करना, अब ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होगा तो उसके लिए एक पीसीबी बोर्ड चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ डेटा को शेयर करते हैं जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करके देने वाला है, हम उसके साथ क्या करेंगे, इस डेटा को शेयर करेंगे। तो डेटा को शेयर कैसे करते हैं, उसे हम बोलते हैं गर्बर फाइल। तो मैन्युफैक्चरर को देने के लिए हमारे पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। फर्स्ट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ गर्बर फाइल। सेकंड फाइल इज अ ड्रिल फाइल एंड थर्ड फाइल इज योर ड्रिल मैप फाइल, ठीक है। ड्रिल मैप फाइल बेसिक ऑप्शनल होती है। मेजरली अगर बात करता हूँ तो 2 फाइल होती है जो आप मैन्युफैक्चरर को दोगे। द फर्स्ट फाइल इज अ गर्बर एंड द सेकंड वन इज योर ड्रिल फाइल, ठीक है। और कोई भी फाइल देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ड्रिल फाइल आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो ना भी दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले कैसे जनरेट करते हैं? सबसे पहले जाना है फाइल में, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे फैब्रिकेशन आउटपुट, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाके मत कर देना है, ठीक है। आपको करना, एक्सपोर्ट में वैसे आपको गर्बर फाइल मिलेगा भी नहीं। आपको जाना है फैब्रिकेशन आउटपुट, देन आपको क्लिक करना है गर्बर पे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें मैं आपको सारे पैरामीटर्स 1 बाय 1 करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है f.cu। व्हाट इज f.cu? सो f.cu जो होता है बेसिक आपका कॉपर लेयर होता है, जो कि फ्रंट, यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखना, f और b, हर जगह आपको f और b ही मिलेगा, ठीक है, देखने के लिए। जब हम इनर लेयर पे काम करेंगे, 4 लेयर 6 लेयर की पीसीबी, तो चीज़ें और वहाँ पे इन करके आएगी, ठीक है। वो चीज़ हम 4 लेयर में बात करने वाले हैं। जब नेक्स्ट इस सेशन के बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो शूट करने वाला हूँ वो 4 लेयर पीसीबी पे ही बात करूँगा, ठीक है। तो F का मतलब होता है फ्रंट लेयर और B मतलब होता है बॉटम लेयर। तो फ्रंट और बॉटम 2 लेयर आप समझ गए कि F मतलब होता है फ्रंट और B मतलब होता है बॉटम। CU क्या है यहाँ पे? F.cu का मतलब होता है कॉपर, ठीक है। हम कॉपर की बात कर रहे हैं, जो कॉपर लेयर के काम करेंगे, जो कॉपर फाइल आपके बोर्ड पे होने वाली है। उसमें क्या हो सकते हैं, आप जैसे कि ट्रेसेस हो गए, कॉपर पोर हो गई, वो सब चीज़ें। जैसे कि अगर मैं आपको अभी अपना एक यहाँ पे
इसे क्लोज करता हूँ अभी। कॉपर पोर क्या है, तो जैसे कि अभी आप इस पीसीबी को देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट 3 प्रेस करूंगा तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है बेसिक। देखो ये आपको एक एरिया दिख रहा होगा थोड़ा डार्क ग्रीन है, और नीचे का यहाँ पे एरिया देखो ये थोड़ा लाइट ग्रीन है। क्या है बेसिक, ये कॉपर पोर है। वो एक जितना भी एक्स्ट्रा एरिया ये क्या है आपका कॉपर पोर है। कॉपर पोर को क्यों यूज़ करते हैं, कॉपर पोर बेसिक क्या कर रहा है काम, ग्राउंडिंग का काम कर रहा है। मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, तो अब जितने भी एरिया ये आप देख रहे हो सारी की सारी पीसीबी क्या है आपकी ग्राउंड है। एक्सपेक्ट दिस वो ट्रेसेस, इस ट्रेसेस को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया आप सब देख रहे हो सारे के आपके ग्राउंड है, ठीक है। बाकी मैं कॉपर पोर पे कभी और वीडियो बनाऊंगा, आज का हमारा टारगेट है गर्बर फाइल, ठीक है। तो ये वो काम करता है। तो हम आते हैं वापस से यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका आप समझ गए होगे कि जो हमारा एफ डॉट सी होता है ये होता है कॉपर के लिए। हमको यहाँ पे हमें कॉपर को प्लेस करना है, कॉपर को रखना है। अगर मैं एफ डॉट सी को हटा दूंगा तो फिर आप कॉपर वाले सारा एरिया हट जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे एफ डॉट सी लेयर्स में और इस पर जैसे क्लिक करोगे, अब देखो आपका सारा कॉपर लेयर हट गया है। अभी बॉटम से भी हटा दो आपके सारे कॉपर। अब मान लो आप ये वाली फाइल आप नहीं दी एफ डॉट सी या बी डॉट सी, क्या हो गया, आपका कोई भी ट्रेस ही नहीं है आपके सर्किट पे, ठीक है। आपके सर्किट पे क्या है, कोई भी ट्रेस ही नहीं है। आप कैसे जो मैन्युफैक्चरर होगा कैसे आप ट्रेस देगा, केवल कंपोनेंट के लिए फाइल तो नहीं देगा। तो एफ डॉट सी यू इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, और बी डॉट सी यू यानी क्या है बेसिक कॉपर लेयर ही है टॉप फ्रंट और बॉटम का, ठीक है। तो फर्स्ट फाइल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा आता है, एक आता है सिल्क लेयर, एफ डॉट सिल्क या बी डॉट सिल्क, ठीक है। यानी फ्रंट में सिल्क और बॉटम। सिल्क लेयर का काम क्या होता है बेसिक, जो भी आपके डिजिग्नेटर हैं, टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो, ये सारे क्या होते हैं सिल्क लेयर। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर मैं जो सिल्क लेयर है ना, एफ डॉट सिल्क स्क्रीन, इसको अगर मैं डिसेबल कर दूँ तो देखो सारे जो भी आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हट जाएगी, ठीक है। तो एफ डॉट सिल्क स्क्रीन, और ये आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से आप एक और अगर मैं कॉपर को भी हटा देता हूँ, उसके बाद आप देखो आपको केवल ये पीसीबी बन करके आने वाली है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे कि सिल्क स्क्रीन लेयर और इसका क्या मतलब होता है। इसके बाद एक लेयर होता है जो कि होता है बेसिक आपका बी डॉट सी यू, जो मैंने बता रखा है बॉटम कॉपर लेयर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ लेयर्स होते हैं। तो अब हम एक बार आते हैं एक्सपोर्ट करने के, तो जस्ट गो टू इन द फाइल सेक्शन और यहाँ से फैब्रिकेशन आउटपुट गर्बल फाइल आप जनरेट करो। यहाँ पे सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके रखो। एफ डॉट कॉपर लेयर हो गया। पेस्ट लेयर भी आप सिलेक्ट कर लो। पेस्ट लेयर अगर आपके पास हैं यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। पेस्ट लेयर का काम क्या होता है बेसिक, किसी एरिया और स्पेसिफिक जो पैड्स होते हैं उसके आसपास के एरिया को एक सिक्योरिटी या बाउंड्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिल्क स्क्रीन मेरे को चाहिए, मैं एफ डॉट सिल्क स्क्रीन कर लेता हूँ। बॉटम में भी सिल्क स्क्रीन चाहिए, वो भी कर लेता हूँ। एज कट भी चाहिए। एज कट क्या होता है, बेसिक बाउंड्री साइज होता है कि आपका पीसीबी किस में होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं चाहिए। तो इसे क्या किया हमने, सारे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे, इस वाले को हटाएंगे। प्लॉट फुटप्रिंट वैल्यू मुझे मेरे को नहीं देनी है। डेजिग्नेटर डेफिनेटली मेरे को डेजिग्नेटर देना है जो भी मैन्युफैक्चरर होगा। उसके बाद यहाँ से क्या है, यूज़ प्रोटेल फिल्म नेम एक्सटेंशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरेट गर्बर जॉब फाइल नहीं, ये नहीं देना है मेरे को देना है सबस्ट्रेट सोल्डर मास्क फ्रॉम सिल्क स्क्रीन, ये चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ पे 4.1 ये यूनिट भी सही है, एमएम में है। इंक्लूड नेटलिस्ट एरबेटरी, मेरे को ये सब डेटा नहीं देना है, सीधा सीधी बात है मैन्युफैक्चरर को, इसलिए मैंने ये चीज़ें हटा दी है, ठीक है। ये डेटा मेरे को अब क्या करना है, इसके बाद मुझे जस्ट यहाँ पे प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं प्लॉट करूँगा, ये देखो मेरा एक फाइल यहाँ जनरेट हो गया। ये लोकेशन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे गर्बर देना है। यहाँ से क्या करना है बेसिक, आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं जस्ट यहाँ से गर्बर फोल्डर मैंने यहाँ से क्रिएट कर रखा है, ठीक है। पीसीबी के अंदर एक गर्बर फोल्डर मैंने यहाँ से क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सारे फाइल देखो यहाँ पे सेव हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है आपको ड्रिल फाइल भी देना है जो आपके होल्स हैं। तो यहाँ से आप जस्ट करो ड्रिल फाइल्स, जनरेट ड्रिल फाइल्स, ठीक है। और जनरेट ड्रिल फाइल में आप जैसे ही आओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है बेसिक, इस सेम फाइल आप रखो गर्बर का, और इस गर्बर फाइल के अंदर आपको ड्रिल फाइल दे देना है। यहाँ पे आप कुछ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये आप सिलेक्ट करो एक्सक्लॉन एक्स वाई सारा डेटा चाहिए होगा। यूज़ ऑल्टरनेट ड्रिल मेथड आप देखो। उसके बाद गर्बर x2 करो, ठीक है। यहाँ से एब्सोल्यूट ठीक है। यहाँ पे एमएम में सिलेक्ट करो क्योंकि आपकी सारी पीसीबी एमएम में होनी चाहिए, यहाँ से डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ से कर लो जनरेट ड्रिल फाइल, ठीक है। अब देखो आपकी 2 फाइल हो गई, मैंने 3 फाइल बोला था मैन्युफैक्चरर को देना है। फर्स्ट फाइल गर्बर, सेकंड योर ड्रिल फाइल, और थर्ड फाइल योर जनरेट मैप फाइल। जनरेट मैप फाइल ऑप्शनल होता है, बट चलो फिर भी मैं क्या करता हूँ, जनरेट मैप फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैप फाइल भी यहाँ पे जनरेट हो गया। इसका एक्सटेंशन देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा पाथ अंडर -drl_map डॉट गर्बर GBR, ठीक है। तो ये फाइल भी जनरेट हो गई। नाउ क्लोज कर दो सारी फाइल को, ठीक है।
अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जा करके। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे जाऊँगा, एक गर्बर फाइल नाम का फोल्डर आया है। इस गर्बर फाइल को ओपन करूँगा तो देखो हमारी सारी फाइल आ चुकी है। बॉटम कॉपर, बॉटम पेस्ट, सिल्क स्क्रीन, एज कट, फ्रंट का कॉपर लेयर आ चुका है, उसके बाद बॉटम फ्रंट का पेस्ट आ चुका है, सिल्क स्क्रीन आ चुका है, NPTH DRL आ चुका है ना। ये सारी फाइल यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। path.drl फाइल आ गई, तो आपकी मैप फाइल भी आ गई है, DR सारी फाइल आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो ये फाइल अब आपको करना क्या है, जस्ट ये फाइल को यहाँ से आप कंप्रेस कर लो, कंप्रेस टू जिप फाइल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कंप्रेस टू जिप फाइल में कन्वर्ट कर लो और इसे आप क्या करो, अब जस्ट इस फाइल को उठाओ और अपने मैन्युफैक्चरर को जा करके दे दो, आप जिस भी मैन्युफैक्चरर को से करवाना चाहते हो, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने आपको बता दिया है गर्बर फाइल के बारे में, ठीक। आपको ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। और लास्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ जो अभी मैंने गर्बर फाइल को जनरेट किया, इस गर्बर की एनालिसिस करने वाला हूँ गर्बर व्यूअर में कि कीकैड के अंदर फीचर्स होता है गर्बर व्यूअर, उसमें जा करके इन सारे फाइल्स को मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा कि कौन सी फाइल की क्या मीनिंग होती है और क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ फॉर द मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर को आप जब दोगे तो ये फाइल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इस फाइल के अंदर क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूँ गर्बर फाइल को, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।